हेलो। हाँ बच्चों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको दे दिया था डेसिमल वाला, दशमलव वाला, और आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं उसके तुरंत ही बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया है, पार्ट 2 रिकॉर्ड किया है। पार्ट 2 भी मैं आपको दे दूंगा और देख लेना। दशमलव वाला चैप्टर जो कि नवोदय एग्जाम में आ रहा है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और बेसिक अगर करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी नवोदय वाला ये चैप्टर डेसिमल बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो भी 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के एग्जाम है, अगर उनमें ये आ रहा है तो ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो तो भी अगर इसको समझ रहे हो तो वो बहुत, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन है 11.6 माइनस 9.847। इसको हमें बताना है कि क्या होगा। तो ये देखो, इसको कैसे बताना है भैया, इसको ये करना है 11.6 में से पॉइंट और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 847 तो 0 0 और यहाँ 0, इसमें से माइनस कर लो भाई, जैसे मैंने पहले बताया था। अब वो ही सब तरीका है। मैंने दशमलव के नीचे दशमलव रख लिए, यहाँ 6, यहाँ 2 0 थे तो 2 0 नहीं थे, 2 0 लगा दिए, खाली जगह पे 0 लगा दिए। कोई अगर एकदम डायरेक्ट 2 पार्ट देख रहा है तो 2 मत देखो, पहले 1 देख लो, बेसिक वगैरह उसमें सब समझा है। 10 में से 7 जाएगा, कितना बचा 3। 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे क्या रहेगा 5 मतलब 15। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना रहेगा 10। 10 में से 9 जाएगा, अगर 10 में से आपका 9 गया तो कितना बचा 1, तो ये आ जाएगा 1.753। 1.753 मतलब B4 बैट हमारा आंसर। कौन सी बड़ी, इन दोनों में कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। अब देखो ये कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है 24.46 और ये लिखा है 24.64। अब दोनों में समझो, 24 मतलब दशमलव से पहले जो पूर्ण संख्या है वो तो दोनों में बराबर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 0.46 लिखा है, यहाँ 0.64 लिखा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है 24.64। तो 24.64 मतलब B4 बैट हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें क्या करें, इसमें एडिशन करना है, इन दोनों को एडिशन करो, इसमें से ये माइनस कर लो, तो ये आपका होमवर्क का हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क में आप लोग इसको ये करो। राशिद 35 रुपये 75 की गणित की पुस्तक और 32 रुपये 60 की विज्ञान की पुस्तक खरीदता है, तब राशिद कुल कितना खर्च करता है। भाई राशिद ने 35.75, राशिद ने कितना लिया 35.75 रुपीज़ खर्च किया, और उधर 32.60 खर्च किया। ठीक है, मैंने क्या करा, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से इधर 2 संख्या, यहाँ भी दशमलव से इधर 2 संख्या रख दी। 5 + 0 5, 6 7 + 6 13, 13 का 3 कैरी कितना 1, 5 2 7 और 1 8 और 3 3 6, पीछे से 2 के बाद दशमलव मतलब 68.35। तो 68.35 मतलब D4 डॉल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। रानी के पास 18.50, वह 11.75 की आइसक्रीम खरीदती है। अब उसके पास कितने रुपए हैं, मतलब 18 रुपये 50 पैसे हैं और 11 रुपये 75 पैसे की वो आइसक्रीम खरीदी थी, तो उसके पास कितने रुपए बचे। मैं सीधे यहाँ पे ये करूँगा, आप ये देखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे 5, और यहाँ 14 में से 7 जाएंगे 7, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा कितना 6, तो 6.75 तो मतलब D4 डॉल हमारा आंसर जाएगा। D4 डॉल हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। निकटतम मान क्या होगा। अब देखो 2.05 + 1.1 और 2.99 के निकटतम मान क्या होगा, इसका निकटतम मान बताना है। इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना, ये 2 के करीब में 2, और ये 1.01 तो ये 1 हो रहा है, और ये 2.99 मतलब ये 3 के करीब में बैठ रहा है तो ये 3 हो रहा है, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये प्लस हो रहा है। तो देखो 3 × 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो हमारा 5 होना चाहिए, तो ये B4 बैट हमारा आंसर। मैंने कैसे करा, ये देखो 2.99 है, ये 3 के करीब में बैठ रहा है, मैंने 3 कर दिया। 1.01 तो ये 1 के करीब बैठ रहा है तो 1 कर दिया। अब 2.05 तो यहाँ पे 2 कर दिया, और ये हमारा 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए हम। योगफल दशमलव के रूप में बताओ। अब ये भी समझो, ये ध्यान से ये समझो कि 1000 8/1000 है, मतलब 8/1000 है, तो इसका मतलब पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगना है। तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट हमारा ना ही इसमें है और ना ही हमारा इसमें है, और ये 8 हमारा लास्ट में है, ये 5 बीच में हो, 3 पहले, तो 8 लास्ट में, तो 8 लास्ट में इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा, ये B4 बैट हमारा आंसर होगा। मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ। 3/10 तो नीचे 1 0 तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट, तो मैंने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, यहीं पर समझना।
नीचे 2 जीरो तो मतलब ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन संख्या हमारे पास 1 है तो एक और हम जीरो रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा। नीचे 3 जीरो तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट 1 और 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 पॉइंट। अब इसको प्लस कर लो 0.008, ये 0 और 5, ये 3 और ये 0 0 0 और यहाँ 0 0, 8 5 3.0 है। पहले 3 था, पहले 3 था, पहले 8 था, तो पहले 8, अच्छा ये ठीक है 853 मतलब 358, तो 0.358 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऐसे भी जो मैंने चेक किया ना, ये ऐसे चेक करना बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वो हमारा कंपटीशन है, हमारा स्कूल का एग्ज़ाम नहीं कि हम इस तरीके से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट कर लो। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर पहचान लास्ट में 8 है तो 8 आना चाहिए, तो लास्ट में 8 हम देख रहे हैं, लास्ट में 8 हमारे सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, 2 ये कैंसिल। अब देख रहे हैं ये नीचे 1000 है, तो इसका मतलब 3 जीरो है, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, जो कि इसमें लगाए ना कि इसमें लगाए, तो ये कैंसिल, ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाओ, जितना शॉर्ट कर सकते हो तो उतना कर लो, लेकिन कर तुम तब पाओगे जब तुमने पहले से प्रैक्टिस करी होगी। आई क्या है, 5000वां का वो योगफल क्या होगा, 5000वां, मैंने ये नहीं पढ़ा, 5000वां पढ़ लिया। 5000वां जहां बा लग जाए या फिर ये इस तरीके से कह दे 1000 TH लग जाए, तो ये समझ लेना दशमलव से उधर वाली संख्याएं हैं, ये दशमलव से उधर वाली संख्याएं होंगी, तो दशमलव से उधर वाली संख्याएं होंगी तो ये फिर हमारा दशमलव से तीसरे नंबर पे जाएगा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10,000 ये भी है, 1 10,000 ये भी है, मतलब देखो तीसरे नंबर पे 5 होना चाहिए, जो कि 5000वां कह रहा है, 5000 TH कह रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए। और उससे पहले कह रहे हैं 3 सैकड़ा, मतलब 300, तो 300 किसमें, ये भी 300 है, ये भी 305 है, ये 390 है। अब कह रहा है 300 और 9 टाइम्स मतलब 90, तो यहाँ पे 9 तो है ही नहीं सेकंड नंबर पे, यहाँ 9 है सेकंड नंबर पे, तो ये हमारा आंसर। ऐसे हम देख के कर लेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 300 तो ये 300 हो जाएगा, 9 टाइम्स तो यहाँ 9 टाइम्स हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। लो अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, फिर ये रख लो, आंसर निकल के आ जाएगा, तो सिंपल। ठीक है, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि मैंने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आप लोगों को, तो बता चुका हूँ, तो बेटा उसका यूज करो, उसको सही से देखो, उसको समझो, उसको समझने के बाद फिर यहाँ पे देख लो। 1000 देखो ये इंग्लिश में साफ साफ दिया है सहस्त्रांश, और ये इंग्लिश में TH है, इसका मतलब के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा। अब आप यही तो कर रहे थे अभी, ये देखो 1000 TH था तो ये 5000वां लिख रहे थे, मतलब कौन से नंबर पे आया था, ये दशमलव के बाद तीसरे नंबर पे आया था, दशमलव के बाद यहाँ भी देखो तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे, तो इसका मतलब यहाँ भी तो वही होगा, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 6 है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा 6, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, B4 बैट हमारा आंसर। ठीक है, आगे देख रहे हैं, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कह रहे हैं 7.2 और प्लस 4.8। अब मैं बहुत कम कलम चलाने की सोचूंगा, पेन चलाने की सोचूंगा, आप लोग अपने दिमाग से कर दो। जैसे ये 7.2 4.8 दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे कैसे, मतलब दशमलव से इधर एक डिजिट यहाँ भी है, दशमलव से इधर एक डिजिट यहाँ भी है, इसका मतलब सिंपल जोड़ लेंगे। अगर ये मैं देखूँ 72 है, ये 48 है, तो अगर मैं 2 इधर दे दूँ तो ये 50 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। 50 प्लस 70 अगर हम देखें तो 120, 50 70 120, मैंने 120 कर लिया और पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दिया। इसको माइनस करूं, 6 में से 2 जाए कितना बचेगा भैया 4, और यहाँ 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2, ये आ गया, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो हम देखें 120 अपॉन, अब 24 है तो 24 यहाँ रख देंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 2 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा 5, मतलब पॉइंट, अगर ये संख्या के पीछे 0.0 लगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 5.0 है, तो ये B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा, B4 बैट हमारा। ठीक है, ये समझ लो। अब इसमें से इसको माइनस करना है, अब समझो ये हमारा क्या लिखा है 5.5 लिखा है, अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव से इधर कितनी 3 संख्या 1 2 3 माइनस करना भैया। अब जो खाली जगह है यहाँ 0 रख दो,
अब 10 में से 5 माइनस कर लो। अब 10 कहाँ से आए वो समझो। यहाँ से कैरी लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10, और इधर से इधर कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ क्या रहेगा 9, तो मैंने 9 कर दिया। यहाँ क्या रहेगा 4, तो 4 कर दिया, और ये 5, मतलब 5.495 ये D4 डॉल हमारा आंसर होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई करके बताना है। इसकी मल्टीप्लाई करके आप लोग बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आ चुका है। हाँ, ये का दशमलव रूप में मान बताओ, इनका दशमलव रूप में मान बताओ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। 25 और इंटू 100 और इंटू 4, कुछ नहीं करना है। मुझे करना क्या है, मैं ऊपर नीचे पहले कट करूँ, मल्टीप्लाई के चक्कर में ना पड़ूँ, मैं सीधे पहले कट करूँ। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 25 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आएगा। अगर 100 आ गया तो मतलब 2 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे आएगा तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 2 के बाद पॉइंट हमारा किस में लगा हुआ, सिर्फ इसमें है और इसमें है, बकाया इनमें किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही चलेगा। इनमें है भी तो ये समझो कि 135 की मल्टीप्लाई करके इतना ना आने वाला है। पीछे 2 के बाद तो है, लेकिन इतना ना आने वाला है। हम लोग करके देख ले रहे हैं। अच्छा 5 के 5, अरे भाई इतना ही आएगा, ये नहीं आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, 153 की 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 5 5 जा 25, 25 1 26 कैरी कितना 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, और इसको अगर मैंने करा 25 की 100 से मल्टीप्लाई, 25 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो 100, और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 7.65 हमारा आंसर, 7.65। तो 7.65 लो, ये आ गया यार, आया तो यही आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है अगर आप सही से नज़र डालो तो। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बता दिया था, पहले भी बता दिया था। तो आपको कौन सा होना चाहिए, इसमें आंसर होना चाहिए हमारा बी। कैसे बेटा, लास्ट में 9 है, नीचे 1000 है, इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, और लास्ट 9 जो है लास्ट का डिजिट है, तो लास्ट का डिजिट 9 इसमें है और इसमें है, बकाया ना इसमें है ना इसमें। 7 हमारा स्टार्टिंग वाला डिजिट है, 7 हमारा स्टार्टिंग वाला इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये B4 बेट आंसर हो जाएगा। और अगर तुम्हें सॉल्व करने का लग ही रहा है कि मुझे सॉल्व करना है, तो ये समझो 7 है, नीचे 10 है, तो मतलब 1 के बाद पॉइंट, 1 और नीचे 100 है, तो ये 2 के बाद पॉइंट, 9 है, नीचे 1000 है, मतलब 1000 3 जीरो, तो 3 के बाद पॉइंट। देखो जोड़ लो, आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना गलत है, ऑप्शन से कर लो, बढ़िया है। ये सीधे लिखा हुआ है 4 5 8 और 3 2 और 3 0, 1 2 3, और पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, पॉइंट के इधर सीधे हाथ पे 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 5 8 3 2, 4 5 8 3 2, और ये 0, तो ये वाला आंसर आ जाएगा इजी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी टफ नहीं है। इनको माइनस करो अपने आप ही भैया, ठीक है, कोई टफ नहीं है। होमवर्क, अरे सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, सेम क्वेश्चन आया था ये। हाँ, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो पॉइंट पे। अब ये देखो 77 और अपन 5 है, इनको सीधे डिवाइड कर दो, 77 को 5 से डिवाइड कर दो, जो कि मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग को आता ही होगा। लेकिन दूसरा तरीका मैं बताऊँ, नीचे अगर मैं 0 कर लूँ तो ऊपर जितने 0 होंगे ऊपर उतने के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने फ्रैक्शन सिखाई थी तो आपको बताया था कि नीचे जितने से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर उतने से करते हैं, मतलब नीचे डिनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है। तो जितने की मैंने नीचे करी उतने की ऊपर करी मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14, 14 का 4 करी कितना 1, 2 7 जा 14, 14 1 15, और नीचे कितना 10, इसका मतलब 1 0, तो ऊपर से 1 के बाद पॉइंट लगा दे रहे हैं, 1 के बाद पॉइंट लगा दें, तो ये 15.4, तो 15.4 मतलब B4 बेट हमारा आंसर है। ये समझो। और देखो में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1000 हो जाए, इनमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1000 हो जाए। अब देखो इनमें करना क्या बेटा, इन सबको पहले हम लोग प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करो, 1000 में से इसको माइनस कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा सीधी सीधी क्या होना चाहिए। 1000 में अगर हम माइनस करेंगे तो नीचे आंसर निकल के आ जाएगा कि सीधी सीधी क्या होना चाहिए, और आंसर ये निकल के आएगा। कैसे,
देख रहे हैं। अब तो इसको करना ही बेहतर है क्योंकि ऑप्शन लगा दिया, मान लो गलत हो तो दिक्कत होगी। मैं दशमलव से इधर 2 डिजिट है, दशमलव से इधर 2 डिजिट है, 2 डिजिट मैंने देख ली, 2 डिजिट। अब पहला वाला लो यूनिट प्लेस, जिसे हम इकाई अंक कहते हैं। 5, इसका भी इकाई अंक 4, 5 4 9 और 9 5 14। तो 14 में मैं कितना जोड़ूं कि 0 हो जाए, तो ये 6 ही जोड़ना पड़ेगा तब 0 होगा। तो मैंने देखा यूनिट प्लेस किस में 6 है, तो इसमें लगा दिया, लेकिन मुझे पता नहीं। अब हम लोग देखो करके देख रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को डाउट हो तो उसको करके देखो। देखो 5 5 10 10 4 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 9 और 1 10 10 8 18, 18 और 7 25, 5 कैरी कितना 2, 5 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का 6 कैरी कितना 1, 5 3 8 2 10, 10 1 11 का 1 कैरी कितना 1, 3 3 6। क्या ये क्या करना है, अच्छा कितना जोड़ा जाए, ठीक है। अब ये 1000 में से मैं इसको माइनस करूँगा, देखो 0.54 और ये कितना 616। देखो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, आ रहा है सेम। 9 में से बन जाएगा कितना बचेगा 8, आ रहा है। यहाँ 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा 3, आ रहा है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी ना करके थोड़ा दिमाग से भी सोचो कि क्या करा जाएगा। मतलब ये वो उस तरीके से कह रहा है कि हम 10 हमको बनाना है किसी डिजिट को, तो कहीं 2 लिखा है और 3 लिखा है, 2 और 4 लिखा है। अब इसमें मैं कितना जोड़ूं कि ये 10 आ जाए, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे 4 to 6 और यहाँ पे 4 और प्लस करना पड़ेगा तो हमारा 10 आ जाएगा। तो वही हमने वहाँ देखा दशमलव की जगह पे, दशमलव के मतलब इकाई वाले अंक देख लिए, दशमलव से उधर वाले उनको प्लस करके देखा, 10 में से माइनस करके देखा तो 6 होगा। ये थोड़ा सा हमको भैया क्षमता बढ़ानी पड़ेगी तब हम कॉम्बिनेशन निकाल पाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन जो है करने लायक है वो मैं करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, असल में इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये 22 और 22, मैं इसको 22 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो हम सिर्फ पॉइंट हटा दें और सीधे सिंपल बोलें 22 का स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं देखूं 22 का स्क्वायर 484, और यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट में हम लोग जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 ये आ गया, माइनस 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1 2 3 और ये 4 अपॉन अब 0.33, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो, देखो दशमलव के बाद 4 डिजिट यहाँ है, दशमलव के बाद 4 डिजिट यहाँ है। मैं सीधे माइनस कर ले रहा हूँ, लोग यहाँ पे मैं देख के ऐसे माइनस कर ले रहा हूँ जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना बने। देखो भैया 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, 8 में से 2 जाए कितना बचेगा 6, 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3 और 0.0। अब ये कितना आ गया 363 और 0.0 और यहाँ पे 33 आ गया, तो ये 33 हो गया, वो भी ये आ गया। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ हटाओ, ये हटाया मैंने 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो कर लो, ये हटाया 1 2 3 4 तो यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 4 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा भैया, ध्यान रखो 363 और 33 2 जीरो, 363 और यहाँ पे 33 और 2 जीरो थे तो मैं यहाँ पे 100 कर ले रहा हूँ। क्या ऐसा ही लिखा हुआ है, क्या ऐसा ही लिखा हुआ है 3 3 0 0 3 3 और 0 100 कर लिया, और यहाँ पे कितना है 363 तो यहाँ पे कितना 363, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ देखो, अगर तुम इसको डिवाइड करो तो 33 बन जा 33 आएगा, कितना बचा 3, फिर 33 बन जा 33 आ जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ 363 को 33 से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो 33 बन जा 33, कितना आया भैया 6 में 3 जगह 3 और यहाँ पे फिर 3 आया, 33 बन जा तो 33, लो भैया कितना आया 11। इसको मैंने कट किया तो कितना आया 11, तो 11 बटे 1000 नीचे कितना आ जाएगा 1000, वो सॉरी 100। तो इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना, तो ये देखो 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दो, ये 0 पर तो मतलब 0.11, तो 0.11 हमारा कौन सा आंसर है 0.11, तो ये D4 डॉल हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया और कुछ नहीं हो गया।
ये क्वेश्चन थे और जो बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये पार्ट बी में मैंने दे दिया, मतलब पार्ट 2 दे दिया इसका, और आप लोग इनको पूरे कर लेना। ये पूरा रिवीजन हो गया डेसिमल वाला। कल कुछ और देखेंगे कि किस चीज़ का रिवीजन हम लोग को करना है। बस फटाफट मैं इसके चैप्टर पूरे करा दूँ रिवीजन, उसके बाद सिर्फ मुझे पीटी लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है और कुछ नहीं लेना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय। समझ में आ रहा तो बहुत अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाते रहना, और नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा एक साथ तुम्हें दिखाई देने लगेगा पेपर के समय। ठीक है बेटा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।